वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब आज आप मिल रहे हैं, मैं कहूँगी इनको हमारी स्पेशल ख़वातीन है जो यहाँ आज आई हुई हैं और इनका मैं इंटरव्यू ले रही हूँ। मुझे ये सेलिब्रिटी लग रहे हैं, आज मेरे सामने ये सेलिब्रिटीज़ हैं क्योंकि ये इतनी हिम्मत वाले हैं और ख़ास लोग हैं क्योंकि इतनी हिम्मत से कितने सालों से अपने घर वालों से दूर रह रहे हैं और साथ यहाँ इतनी हिम्मत से अपनी कहानियाँ सुना रहे हैं। और मेरे जो अब लेटेस्ट सेलिब्रिटीज़ हैं वो ये 4 प्यारी प्यारी बच्चियाँ हैं। अगर आप इनको देखें, खूबसूरत बच्चियाँ माशाल्लाह। हमारे यहाँ कहती हूँ ना कि पाकिस्तान में सामने देखो ना, तुम अपनी शक्ल देखो। निम्रा तुम देख आई नहीं है, देखो ओहो हो, ब्लश ऑन भी लगाया है, क्लिप भी पहना है और ये दुपट्टा सही कर लिया लाइबा ने। ज़रा सा और लॉन्ग ले जाएं, इनके कपड़े भी दिखाएं शकील भाई। अरे हाय, लाइबा तो अपने आप को देख के खुश हो रही है। आप टीवी में आ रही हैं, आपको पता है। अरे मैं सदके जावा, ये रोज़ा फ्रिज में रख कर आई हैं, कह रही थी। हैं क्या प्यारी बच्चियां हैं। सबसे पहली बच्ची है निम्रा जो कि 10 साल की है और 3rd में पढ़ती है ना जी। दूसरी वाली का नाम है मुस्कान जो कि 2nd में पढ़ती है। तीसरी वाली लाइबा है, नहीं शुमाइला है ना, जो कि 1 में पढ़ती है। और लाइबा पढ़ती नहीं है, ये सबको पढ़ाती है। उस्तानी जी है ये, है ना। अपने आप को देख रही है कि मैं लग कैसी, देखो 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 भाई कैसी लग रही हैं आप। ओहो, वहाँ सामने मॉनिटर रखा है तो ये खूब गौर से अपने आप को देख रही है कि सर पे दुपट्टा ओढ़ के मैं निदा यासिर तो नहीं लग रही कहीं। हैं, जानती हो मुझे? अरे यार मुझे तो कोई जानता ही नहीं यार, कोई फैन फॉलोइंग ही नहीं है मेरी। हील्स तो देखिए जरा लाइबा की, ये हील्स अभी ये मुझे उधार देगी क्योंकि मेरे कपड़ों से मैच कर रही है। देगी? इसे साफ इनकार कर दे कि मैं आपको अपनी हील्स नहीं दे सकती। इन 4 प्यारी प्यारी बच्चियों को देखकर आपको लगता है कि ये ईदी होम्स में रहते हैं, ये ईदी सेंटर में मौजूद जो सारी ख़वातीन हैं उनके साथ रहते हैं। और ये बीड्स, ये क्लिप्स, ये तैयारी इनकी माँ ने नहीं कराई, बल्कि यहाँ पे जो इनकी खिदमत कर रही होती हैं, जो इनकी बाजियाँ हैं, बाजी कहते हैं ये, उन्होंने कराई तैयारी। तो जब मैं अपनी बेटी को कहीं तैयार करके ले जाती हूँ तो मैं भी ऐसे ही तैयार करती हूँ। मुझे समझ नहीं आता दुनिया जहान के क्लिप अपने बेटी के सर पे लगा दूँ, एक से एक फ्रॉक पहनाऊँ। और आज ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी माँ ने सजा के इन्हें यहाँ भेजा है। और मैं सबसे ज़्यादा मैं इम्प्रेस इस चीज़ से हुई हूँ अजरापा कि ईदी सेंटर में से जितने भी लोग आए हैं सब तैयार हैं। इन्होंने पूरी झुमके और वो क्या झुमके पहने हैं, क्या हार पहने हैं। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है इंसान जिस भी हाल में रहे अपने आप को फिट पाट अच्छा रखे ताकि ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आए। और इनको अच्छा भी लगता है। हाँ, इनको अच्छा भी लगता है और ये चीज़ें मांगते भी हैं। कुबरा से, मम्मी से, कुबरा ईदी से भी बोलते हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए। वो माशाल्लाह इनके लिए सब कुछ भिजवाती है। अच्छा, अब मैं चाहूँगी कि आप लोगों को ये बताएं, क्योंकि मैं बच्चों से नहीं पूछना चाहती, मुझे तकलीफ होगी अगर मैं बच्चों से पूछूंगी कि इनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। बच्चों का दिमाग बहुत छोटा होता है। ये जो 4 प्यारी प्यारी बहनें हैं, ये कहाँ से आई, कैसे आई आपके सेंटर? इनकी वालदा छोड़ के गई है। अच्छा। और वालदा ने दूसरी शादी कर ली है। तो इनके वालिद साहब वो रखना नहीं चाह रहे। जो पहले थे उनकी डेथ हो चुकी है। अच्छा, जो पहले वालिद थे उनकी डेथ हो चुकी और वालदा ने दूसरी शादी की। और दूसरे जो वालिद है वो इनको रखना नहीं चाहते। दूसरे वालिद भी पहले से शादीशुदा थे या नहीं? नहीं, वो नहीं हमें पता कि शादीशुदा थे। अच्छा, यानी जो इनके सतीले वालिद हैं वो 4 बेटियों का बोझ नहीं उठा सकते। नहीं उठा सकते क्योंकि ये देखो ना, सतीली माँ तो मुँह भी जला देती है। आप मुझे बताएं, जो इनकी अम्मी है क्या वो नौकरी शौकरी नहीं करती थी कुछ भी, यानी बेसहारा बेयारो मददगार थी? लावारिस में दाखिल करवा के दी। अल्लाह, तो ये कितना अरसा हो गया इनको आपके पास आए? अभी तो 6 महीने 6 महीने हुए हैं। इसमें से कौन सा बच्चा ऐसा है जो तड़प तड़प के अपनी माँ को याद करता है? कोई भी याद नहीं करती। निम्रा कभी कभी अपनी अम्मी को याद करती है। तुम्हें अपनी अम्मी की शक्ल याद है? जब वो तुम्हें यहाँ छोड़ के जा रही थी तो तुमने उनसे कुछ कहा कि हमें नहीं छोड़े, या कहा था? फिर उन्होंने आपको क्या जवाब दिया था निम्रा? मैंने बोला मैंने बोला यहाँ करीब करो ना माइक से, मुझे आवाज़ भी आएगी। हाँ, मैंने अम्मी से कहा था अम्मी मैं यहाँ पर क्यों छोड़ ली हो, किस वजह से? तो अम्मी ने बोला अब्बू नहीं रखना चाहते, घर में जगह नहीं है। अच्छा। तो अम्मी ने यहाँ ये जवाब दिया था कि यहाँ पर रहो, यही तुम्हारा घर। तो आप मान गई थी या रोई थी फिर? मैं रोई थी। और बाकी कौन सी और बहन रोई थी? ये सब रोई थी। सब रोई थी। लाइबा तो बहुत छोटी होगी, इसको कैसे पता होगा? जब अम्मी जाती तो ये बहुत रो रही थी।
हाँ, जी फिर अम्मी कभी पलट के मिलने आई? जी आती रहती है मिलने? कभी कभार आती है। कभी कभार आती है। तो जब मिलती है उनसे तो दिल उदास हो जाता है या कहती हो कोई बात नहीं हम खुश हैं यहाँ पे? खुश है। खुश हो? जी अच्छा लगता है चारों बहन भाई एक साथ हो, जी चारों बहनें एक साथ हो। जी। अम्मी कब याद आती है निम्रा को? मैं हर रोजाना याद आती है। रोजाना? अच्छी प्यारी थी अम्मी, जी ख्याल रखती थी। जी अम्मी की मजबूरी है कि वो आपको संभाल नहीं सकती। मुश्किल है ना अगर शादी नहीं होती ना यहाँ इस माशरे में औरत की तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जब वो कोई काम भी नहीं करती हो, फिर बहुत सारे लोग उसकी तरह भेड़ियों की तरह लपकते हैं। तो इसलिए हमारे माशरे में शादी करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। आपको आपके अब्बू की शक्ल याद है? जी उनकी डेथ हो गई जी। जब आप छोटे छोटे से थे। कैसे हुई याद है? कैसे हुई थी उनकी डेथ? मैं अब्बू रात के टाइम बाहर गए थे, बाहर गए थे, फिर ना एक झाड़ियों में जाके ना वहाँ पर लेट गए थे ना। उसके बाद जब खबर मिली थी ना मैं कि ना इंतकाल हो चुका है, हाँ फिर हम जब वहाँ पर उस जंगल में गए थे ना तो मेरे अब्बू के यहाँ से खून निकल रहा था। और ना फिर जब हमने उठाया गाड़ी में लाए थे तो मेरे अम्मी ने वो उनको बुलाया था, मेरे ताई अब्बू को, फिर मेरे ताई अब्बू ने उनको मौलवी साहब को बुलाया था, उन्होंने नीला के कफन चढ़ा दिया था। निम्रा 10 साल की बच्ची है लेकिन इतनी समझदार है कि अपनी सारी बहनों को समेट के रखा हुआ है। निम्रा तुम इनको डांटती हो कि प्यार करती हो? डांटते भी प्यार, डांटती भी हो, प्यार डांटती किस बात पे हो निम्रा तुम? जब ये गलती करते यहाँ माइक रखो ना निम्रा। जब ये गलती करते हैं। आपको पता है आप सेलिब्रिटी हैं, आपका मैं इंटरव्यू ले रही हूँ। जब भी कोई मेरे शो पे बहुत बड़ा आर्टिस्ट आता है ना, टीवी में काम करता है, तो यहाँ सोफे पे बैठ के मुझे अपने बारे में बताता है। तो निम्रा मेरे लिए आज बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, निम्रा और उसकी सारी बहनें। और लाइबा तो मेरी फेवरेट है ना? जो लाइबा ने सर पे दुपट्टा ओढ़ा हुआ है ना, और जो हार पहना है लाइबा, हार तो दिखाओ जरा अपना ऐसे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। निम्रा जितनी प्यारी अभी आप सजी हो सवरी हो, क्या कभी और ईद पे पहले तैयार हुई हो ऐसे जब अम्मी थी, या ये आपको लगता है कि आपके बेस्ट कपड़े हैं ये? पहले भी हुई थी। पहले भी हुई थी अम्मी? जब अम्मी थी जी वो भी आपको ऐसे तैयार करती थी या बाजी ज्यादा अच्छी तैयार करती थी? अम्मी भी अच्छा तैयार करती थी और बाजी भी अच्छा तैयार करती है। यानी कि आप खुश हो ना? जी देखो सबसे बड़ी बात ये है कि इंसान खुश है जिस हाल में भी। जी। सारी बहनें एक साथ हो, एक दूसरे का साथ दो। ये चुप नजर आ रही है मुझे जो शुमाइला है ना, शुमाइला को माइक देना जरा। शुमाइला जरा, नहीं ये शुमाइला बीच वाली मुस्कान, मुस्कान मुझे मेरी तरफ देखो, थोड़ी सी पीछे हो ना लाइबा। वो तुम क्यों देख रही हो? मुझे देखने दो मुस्कान को, तुम तो घर जाके देख रहा, तुम्हारी बहन है? मुस्कान तुम हंसती भी हो कि खाली ऐसी मुस्कान है? हंसती हूँ। हंसती हो? लतीफा आता है कोई? कौन सा सुनाओ जरा यार मुझे, एक लतीफा सुना दो मुस्कान आज से। सुनेंगे आप लोग लतीफा? तालियां बजा के बताएं भाई सुनेंगे कि नहीं। हाँ भाई मुस्कान सुनाओ ना, कोई गंदा लतीफा है क्या? नहीं सुना सकती टीवी पे? है बेइज्जती हो जाएगी। आज आपी से पूछी, सारे आपी से बातें करते हैं। अच्छा आपी, ये सबसे ज्यादा शरारती कौन है आपकी तीनों बहनों में? माइक आपी को दो। मुस्कान शरारती ये लाइबा ये है। लाइबा क्या करती है ये मस्ती बहुत करती है। अच्छा कूदती रहती है, काटती है क्या ये? काटती नहीं है और शरारत करती है। और शरारती क्या करती है? जब हम टीवी देखते तो सबको उसके साथ मस्तियाँ करेगी, उसको नोचेगी, हाँ ऐसे मस्तियाँ करती रहेगी, तंग करती है, भागेगी, कूदेगी। और लाइबा तुम्हारी बड़ी शिकायतें मुझे सुनने को मिल रही हैं, मैं सबको टीवी पे बता रही हूँ ये लाइबा बड़ी शरारती लड़की है। अच्छा लाइबा दुल्हन कैसे शर्माती है? ओए 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 लाइबा जरा शर्मा के देखो दुल्हन कैसे शर्माती है। दुल्हन देखिए कभी? अल्लाह अच्छी लग रही हो टीवी पे, प्यारी लग रही हो यार। आप तो मुझसे भी प्यारी लग रही हो भाई, हैं भाई? एक पप्पा तो दे दो यार मुझे, दे दो ना यार, एक प्यार दे दो इधर से। लाइबा लाइबा जाओ। लाइबा जाओ। अरे अरे शर्म आ रही, मैं तो कोई दुल्हा थोड़ी हूँ मैं कोई। हाँ चूड़ियाँ भी पहनी है लाइबा। अच्छा जरा लाइबा को माइक दो, उससे बात करते हैं जरा। हाँ देखती हूँ मैं। सुनो लाइबा एक बात बताओ जरा। हाँ आपके मुंह के बराबर है ये माइक, छोटा सा। अच्छा लाइबा यहाँ पे रखो माइक।
अब मुझे बताओ सबसे अच्छी बहन कौन सी है आपकी, पक्की वाली दोस्त आपकी कौन सी है? निमरा। कौन सी? निम्रा। निम्रा, निम्रा हो गई अब, पहले शुमाइला की ब्रेक से पहले। तो लाइबा मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा गुस्से वाली बहन कौन सी, कौन डांटती है सबसे ज्यादा लाइबा को, कौन पिटाइयां लगाती है? जल्दी से बता दो लाइबा, शिकायत लगा दो। माइक तो यहाँ रखो, अपना मुंह छुपा लिया पूरा। हाँ, कौन आपकी, कौन नाम बताओ उसका? निमरा। निम्रा, तुम मारती हो लाइबा को हैं? अच्छा, आपको खाने में सबसे अच्छा क्या लगता है लाइबा? क्या लगता है खाने में सबसे अच्छा? बिरयानी है या पिज्जा या बर्गर? सब हंस रहे हैं। अल्लाह करे तुम लोग हमेशा ऐसे हंसती रहो, खुश रहो। वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। और इनके फादर भी नहीं है, अम्मी भी इनको छोड़ के दूसरी शादी कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी इनके चेहरों से मुस्कान नहीं गई है। इनके चेहरों पर अल्लाह करे इस तरह मुस्कुराहट बरकरार रहे। और अजरा, मैं सलाम करती हूँ इन्हीं सेंटर को कि मुझे अम्मी अब्बू बल्कि सेदी, हाँ। मौलाना अब्दुल सरेदी, फैसल भाई, कुबरा एदी, इन सब की मोहब्बत का नतीजा है जो इतने सारे लोगों को समेट के बैठे हुए। पता है क्या, मैं बहुत एक अच्छी बात में मुझे ये लगी है, अक्सर शेल्टर होम से जो लोग आते हैं ना, वो यहाँ अतियात जमा करने के लिए गंदे हालों में, पैर गंदे, हाथ गंदे, बच्चों के मुंह नहीं धुलाए होते, ऐसे ही ले आते। जब फकीर भीख मांगता है तो क्या करता है, वो गंदे हालों में जान जान के घूम रहा होता है। लेकिन इनकी भी इज्जत है, इनकी भी डिग्निटी है। जब ये यहाँ आते हैं, जब भी ईदी सेंटर से कोई भी आए, मैंने हमेशा उन लोगों को तैयार देखा है। मैं यहाँ बच्चियों को देखकर मैं इतनी खुश हुई हूँ कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इनसे पूरे शो में बातें ही करती रहूँ, क्योंकि ये बच्चियाँ, इनके चेहरे पर खुशी है। बच्चों को आप ज़बरदस्ती उनके चेहरे पर खुशी नहीं ला सकते। जब बच्चा खुश होता है तो वो उसके चेहरे से फूट रही होती है। इस तरह के और कई बच्चे हैं जो बेसहारा हैं, जिनके वालिद नहीं हैं और जिनकी माएँ अकेली उनकी परवरिश नहीं कर सकती। मैं इनकी माँ को कोई कसूरवार नहीं ठहराऊंगी। वो अकेली औरत क्या करेगी? अकेली, और पता नहीं उसने पढ़ाई भी की है कि नहीं, क्या करेगी? क्या घरों के बर्तन मांज के वो 4 बच्चों को पालेगी? कैसे पालेगी? लेकिन इधर देखो, कहाँ छोड़ के जाएगी इन्हें? वो काम करने जाएगी, पीछे से कोई ले जाए। आजकल छोटे बच्चियों के रेप केसेस और ना जाने क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ये बच्चियाँ एक सेफ जगह पे मौजूद हैं और खुश हैं, एक दूसरे से खिलखिला के हंस रही हैं, चारों बहनें एक साथ हैं। मुझे नहीं लगता कि इनकी माँ ने कोई गलत फैसला किया है। मुझे लगता है इनकी माँ ने सही फैसला किया है, उन्होंने सही जगह को चुना है। लेकिन देखिए, अगर इस तरह की मुश्किलात हैं किसी के पास और वो इस तरह गुजर रहा है मुश्किलात से, तो आपकी छोटी सी रकम, आपके अतियात इनके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर सकते हैं। ये बच्चियाँ जैसे अभी हंस रही हैं, खिलखिला रही हैं, ये इसी तरह सारी ज़िंदगी खिलखिला सकती है। बजाय इसके कि इनके पास ना माँ है ना बाप है, लेकिन इनके पास वो सारी चीज़ें हैं जो एक बच्चा मांगता है। एक सिक्योरिटी है, एक तहफ़्फ़ुज़ है। इनके साथ कुछ ऐसा नहीं हो रहा जो हम अखबार में पढ़ते हैं कि बच्चियों के साथ चाइल्ड अब्यूज़ और पता नहीं क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं। उन सब से ये महफूज हैं। तो मुझे लगता है कि इनके चेहरे पर अगर खुशहाली आप चाहते हैं तो मैं इनके लिए कोई ऐसी दुआ नहीं करूँगी कि इनकी माँ आके इनको ले जाएं। मैं सिर्फ ये दुआ करूँगी कि इनको अच्छा फ्यूचर मिले, ये पढ़ लिख कर यहाँ से निकले और कुछ बने। छोटा सा ब्रेक के बाद हम आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे माशरे की कुछ तल्ख हकीकतें आप तक पहुँचाने के लिए। मगर इंसान इस हाल में भी खुश है, इस बात का जायज़ा आप लीजिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।